और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना पड़ेगा। बुज़दिल नहीं बनना है, बुज़दिल बिल्कुल मत बनिए, मत डरिए। ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर जुल्म ज़्यादती होगी तो मौत होगी, लेकिन सीना तान कर रब के साथ कह सकेंगे कि अल्लाह हमने अमन को बहाल करने के लिए, ए अल्लाह जुल्म के खिलाफ हमने आवाज बुलंद की, हम अपनी धरती के लिए शहीद होकर आए। बहुत से लोग एलिगेशन लगाते हैं कि मौलाना आप टोपी और दाढ़ी वाले तो बड़े जज्बाती बातें करते हैं, आप लोग तकदीरों में लोगों को बरगलाते हैं, देश से मोहब्बत की दलील है क्या? अरे इससे बढ़कर कोई दलील नहीं है। इस देश से इतनी मोहब्बत हमारे अकाबिरीन को है कि इस देश की कुर्बानी के लिए सबसे पहले अगर तलवार किसी ने बुलंद की थी तो वो अली वर्दी खान जो नवाब सिराजुद्दौला के नाना थे। आज जो हावड़ा है इसका नाम डायमंड हार्बर था। अंग्रेज की सबसे पहली ऑफिस और दफ्तर डायमंड हार्बर में, और उस डायमंड हार्बर के ऑफिस को अगर तोप के गोलों से किसी ने भून दिया था तो उस जात अक़दस का नाम अली वर्दी खान था जो नवाब सिराजुद्दौला के नाना थे। दूसरे नंबर पर नवाब सिराजुद्दौला ने इस देश को बचाने के लिए कुर्बानी पेश की थी। उसके बाद 1799 के अंदर एक आशिक रसूल, शेर मैसूर टीपू सुल्तान वो आशिक रसूल था, वो दीवाना था कुरान का, वो पागल था, मजनू था नमाज का। कभी भी 40 साल से उसकी नमाज फौत नहीं हुई। अगर कोई बादशाह है तो क्या नमाज पढ़ना गुनाह है? अगर कोई लीडर है टोपी और दाढ़ी ओढ़ता है नमाज पढ़ता है, कोई ताजिर है, अगर कोई उद्योगपति है तो क्या नमाज पढ़ना उसके लिए मना है? बिल्कुल नहीं है। आप सब कुछ कीजिए। एक बादशाह नवाब अली टीपू सुल्तान फतेह अली खान टीपू सुल्तान की 40 साल से कभी भी उनकी नमाज कज़ा नहीं हुई। नमाज कज़ा का मतलब यह है कि वक्त पर नमाज अदा करना। आज वक्त तो दूर की बात है, कभी भी हम हफ्ते में एक दिन के लिए जुमे की नमाज में भी नहीं जाते। मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमानों, अल्लाह ने आपके ऊपर नमाज को फर्ज करार दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, कि जो इंसान जानबूझकर नमाज को छोड़ता, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता है, तो हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल, हजरत इमाम इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाहि अलैह, ये दो इमाम यूं कहते हैं फक़द कफर, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला काफिर हो गया। ये दोनों फुक़हाए किराम कहते हैं, मुहद्दिसीन कहते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए इमाम अबू हनीफा पर, इमाम शाफी पर, इमाम मालिक पर और दिगर मुहद्दिसीन और फुक़हाए किराम यूं कहते हैं कि फक़द कफर का मतलब काफिर तो नहीं हुआ, अलबत्ता जो नमाज जानबूझकर छोड़ता है वो कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। और हम में से कितने नौजवान हैं, कितने मुसलमान हैं जो जानबूझकर नमाज छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? मेरे ख्याल से शायद 20 या 25% लोग नमाज पढ़ते हो। जवानों, अल्लाह ने आपकी जवानी की इबादत बहुत ज्यादा उसको देखकर खुश होते। बूढ़े उम्र दराज लोगों की इबादत को देखकर इतना खुश नहीं होते जितने हमारे यंग ब्लड की इबादत को देखकर रब्बे जुल जलाल खुश होता है। और आपकी जवानी के बारे में रब स्पेशल सवाल भी करेगा, वन शबाबिही फीमा अबला, जवानी कहां पर पुरानी करके आए, जवानी कहां पर बिता करके आए। किसी लड़की के पीछे हेलो हवायू करने के चक्कर में या शराब के नशे में अपनी जवानी बर्बाद करके आए, तुमने नमाज अदा की कि नहीं अदा की? उस वक्त में क्या जवाब दोगे? मेरे नौजवानों, दो नौजवान, एक का नाम मुआज एंड मुहव्विस, एक की उम्र 13 साल, दूसरे की उम्र 14 साल थे। लेकिन इस उम्मत का सबसे बड़ा जालिम फिरौन का खात्मा करना हो, अबू जहल का खात्मा करना होगा तो इन्हीं दोनों जवानों ने, उम्र कितनी है, एक की 14 साल और एक की 13 साल की उम्र है। मेरे नौजवानों, जंगे बद्र के मैदान में एक तरफ सहाबी हैं, उस सहाबी के दोनों तरफ ये दोनों बच्चे हैं, हाथ में तलवार है और खड़े होकर सर पे कफन बांध कर तैयारी कर रहे हैं। किनके लिए? जंग के लिए। उस वक्त के जालिम बादशाह के खात्मे के लिए। उस वक्त जंगी सूरत कुछ अलग होती थी। सहाबी ने सोचा अंदर अंदर कि मैं कैसे मुकाबला करूंगा, मेरे दोनों तरफ तो ये दोनों बच्चे हैं, ये दोनों याजूज माजूज हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये क्या मुकाबला करेंगे? तो एक ने पूछा इतने में कि चचा
बताओ जरा अबू जहल को जानते हो? उन्होंने कहा कि बेटे क्या करोगे? कहा कि अबू जहल कमबख्त मेरे नबी को गाली बकता है, मेरे नबी को गलत बोलता है। हमारे उस नबी को जिसने इंसानियत का रास्ता बताया, जिसने शराब से लोगों को बचाया, जिसने जुए से बचाया, जिसने जिना से बचाया, समाज को एक सही रास्ता दिखाया, उस नबी को गाली बकता है। आप सिर्फ बोलो तो सही। उन दूसरे ने कहा क्या चचा देर मत कीजिए, जरा बताइए। फिर उस सहाबी ने पूछा अरे करना क्या चाहते हो, तुम क्या कर लोगे? उम्र तुम्हारी इतनी है, तुम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि चचा बोलो तो सही, हम क्या कर सकते हैं? हमारी हाइट पर नहीं जाइएगा, हमारी फाइट को देखिएगा। तो चचा ने कहा, उस सहाबी ने कहा, वो देखे सामने घोड़े पर वही अबू जहल बैठा हुआ। फौरन बस इतना सुनना था, इंतजार नहीं किया अल्लाह के नबी के आदेश का, बिल्कुल भी नहीं। तलवार उठाया, दौड़ा, अबू जहल की कदम पर मारता। चूंकि हाइट कम थी, दोनों बच्चे थे, 13 और 14 साल की उम्र थी, मारा और वो गिरता है। इतने में अबू जहल का बेटा आकर इन दोनों नौजवानों पर पिल पड़ता है। ये दोनों नौजवान शहीद होने के कगार पे हो जाते हैं। एक की गर्दन भी कट जाती है, दर्द होता है तो उस गर्दन को नीचे, हाथ को नीचे रखकर उसको भी अलग कर देता है। मेरे नौजवानों, ये थी इस उम्मत के फिरौन का खात्मा करने वाला 13 और 14 साल का दो नौजवान। हमारे नौजवान तो 13 और 14 साल की उम्र में पबजी गेम में बिजी रहते हैं, कुछ पता नहीं दीनो दुनिया का। ऐसे ही अल्लाह ने उनको रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़वान का खिताब नहीं दिया था। ऐसे ही नहीं, बड़ी मेहनत और बड़ी कुर्बानी हुई थी। अबू जहल का खात्मा किया था। वो अबू जहल इतना बड़ा मुतकब्बिर शख्स, जब वो मरने लगा, जब उसकी गर्दन हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद आए उतारने के लिए, तो क्या कहता अबू जहल, ए अब्दुल्ला मेरी गर्दन थोड़ी नीचे से काटना, यहां से काटना, यहां से सटा के बिल्कुल। कहा क्यों, मरते मरते तुमको ये इतना गुरूर? वो सिर्फ गुरूर की वजह से, तकब्बुर की वजह से ईमान नहीं लाया था, वरना वो सबसे ज्यादा नबी को पहचानने वाला अबू जहल ही था। उससे एक कोने में जंग बद्र में अखनस इब्न शुरैक ने पूछा था मरने से पहले कि अबू जहल यहाँ कोई नहीं है, यहाँ तुम हो और मैं हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जरा बताओ कि नबी सच्चा है कि झूठा है? वरना तुम्हारे फैल से लगता है तो नबी झूठा है, तो हम हर महाज पे तुम उनसे मुकाबला और लड़ाई करते, जरा बताओ कि सच्चा है कि झूठा है? तो पता है क्या कहा उन्होंने? अबू जहल ने कहा कि अल्लाह की कसम खाकर मैं कहता हूं कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सच्चा है। का लड़ाई फिर? का मैं कौन हूं? का सरदार। का ये सरदारी की वजह से लड़ रहा। गुरूर, ईगो, तकब्बुर भी नहीं करना चाहिए। तो कहा उससे अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कि क्यों मरते मरते? कह रहे मेरी गर्दन जब वहां पर मरने वालों के बीच में, उनके सर के बीच में जब मेरा ये सर रखा जाएगा तो दिखना चाहिए कि किसी सरदार का सर है। इतना गुरूर। उधर नहीं जाऊंगा और वरना जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। इतना मैं कहता हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अमली एतबार से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। आज के जमाने में एक सुन्नत पर अमल करते हैं तो रब्बे जुल जलाल 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। मेरे भाइयों, वक्त काफी हो चुका है। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि अभी मैं 15 मिनट या आधा मिनट बोला हूं। बहुत सारी बातें मज़ामीन जहन में हैं, आते हैं, कौम के बीच रखना चाहता हूं, लेकिन मैं बस इतना कहूंगा, किसी से मत डरिए। बिल्कुल मुख्तसरन 3 बात पेश करता हूं, मुख्तसर, बहुत मुख्तसर, 5 से 6 मिनट में पूरी हो जाएगी। उसके बाद इंशाअल्लाह हम लोग, चूंकि मुझे लंबा सफर भी करना है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस बस्ती की सबसे पहले उन नौजवानों का जिन्होंने ये जलसा ऑर्गेनाइज किया, और खुसूसन बड़े भाई घर की मुर्गी दाल बराबर। आप नहीं जानते असद आजमी साहब को, चले जाइए रांची में पूछिए असद आजमी कौन है, बिहार चले जाइए पूछिए, इन इलाकों में चले जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि भाई शमशीर साहब कौन है, असद साहब कौन है। फील्ड के लोग हैं, बड़े अच्छे गौर से कलाम सुनते हैं। अभी कलाम में ये थोड़े नाराज भी हो गए थे, तो ये कहना चाहते थे, हजरत उमर का वो वाकया पेश कर रहे थे कि हजरत उमर के जब इंतकाल का वक्त आया तो अम्मा आयशा से अपने बेटे को भेजा कि जाके पूछो अम्मा से इजाजत लो कि मेरी मैयत को दफन होने की परमिशन मिलेगी। चूंकि अम्मा आयशा ने अपने लिए रखा था, जहां अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर लेटे हुए हैं वहां पर,
उस वाक़े को बयान कर रहे थे, तो पूछा आप लोगों से, समझ में नहीं आया तो थोड़े कबीदा खातिर हो गए। खैर कोई बात नहीं, आपका घर है, यहाँ हर घर में ऐसे हमारे यहाँ भी होता है, हम भी कोई बहुत बड़े वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस गांव के अंदर में हर तरह के लोग हैं, सियासी, समाजी, मिल्ली, कौम के रहनुमा, रहबर अल्लाह ने आपके इस गांव के अंदर दिया हुआ है। तो इसीलिए मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूं कि मुझे आप लोगों ने मौका दिया। वरना पिछले साल तो यूं कहा गया था कि अरे मौलाना साहब तो डायरेक्ट योगी मोदी को ले लेते हैं लपेट में, अमित शाह जी को ले लेते हैं। अरे भाई वो एक अलग स्टेज होता है, ये दीनी जलसा, दीनी स्टेज पे सियासी बात हम क्यों करेंगे। लेकिन इतना बता दूं कि सियासत दीन का हिस्सा है, लेकिन चूंकि ये खुसूसन इस्लाही प्रोग्राम है तो इस्लाही बात ज्यादा होनी चाहिए। इस सियासत के लिए, सियासत को तो गंदे लोगों ने गंदा बना दिया, वरना सियासत तो खिदमत खल्क का दूसरा नाम है ना। सियासत में आकर कौम का फायदा किया जा सकता है, बहुत बड़ा फायदा किया जा सकता है। आज मिसाल के तौर पर हमारा वक्फ है, वक्फ के ऊपर जो बिल आया आ रहा है, इसको आप कैसे रोकिएगा? आप लाख कोशिश कीजिए, नहीं रोकिएगा। इसके अंदर में वही रोक सकता है कि भाई जो लोकसभा में होगा, राज्यसभा में होगा, सियासत में होगा, वही रोक सकता है। और एक बड़ी प्रॉपर्टी आपकी मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी में आती है, मदरसे वक्फ के प्रॉपर्टी में आते हैं आपके। लेकिन इनको बचाने के लिए सियासत अगर गंदी चीज होती तो उमर फारूक 22 लाख मुरब्बा मील के पीएम थे, पीएम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े सियासी रहनुमा थे। सियासत का ये मतलब नहीं कि लोगों के सामने कुछ और बोलो और अंदर कुछ और, इंटरव्यू में नहीं। जब अच्छे लोग नहीं आते तो गलत लोगों का कब्जा होता है। लेकिन ये चूंकि इस्लाही ये है, वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर में तो सियासी मंच में जब जाते हैं तो वहां पर भी हम खुद निकालते हैं। लेकिन ये है कि मैं एक आलिम दीन हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह तबारक व तआला ने एक तालिब इल्म बनाया है। अपने आप को आलिम तो नहीं समझता, उलमाए किराम की सोहबत में रहता हूँ, तालीम हासिल की है। लेकिन इतना जरूर मैं बताऊं आप लोगों को, मेरे नौजवानों, कहीं पर अगर कोई जुल्म होता है मुसलमानों तो आपको बोलना पड़ेगा। कोई बुराई होती है तो हत्तल इम्कान उसको रोकने की कोशिश कीजिए, कोई भी हो, ताकि दुनियावी एतबार से हो, सियासी एतबार से हो, तो अगर कोई बुराई है तो उसको रोकने की कोशिश कीजिए जहां तक हो सके। ये आपका ईमानी और आपका शरीफ फरीजा। दो तीन बात मैं कहना चाहता था यहूदी के ताल्लुक से। यहूदी ने आपकी 3 बातों पर अमल किया, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 बात की। एक ली उन्होंने लफ्ज इक़रा। यहूदियों ने कहा कि बहुत पिट गए, फुटबॉल बना हुआ है, जो आ रहा वही मार रहा हमको, 2000 साल से हिटलर मार दिया, कहीं जगह नहीं है। तो एक बूढ़े यहूदी ने कहा कि अगर कामयाब होना चाहते तो कुरान पढ़ो। पढ़ना शुरू किया तो पहली आयत पढ़ी इक़रा। कहा इक़रा, क़रा यक़रा के माना पढ़ने के है? कहा हाँ। कहा पढ़ाई करो। तो दुनिया के अंदर यहूदी आज की तारीख में सबसे ज्यादा एजुकेटेड अगर कोई कौम है तो यहूदी। वो शादी नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन पढ़ाई ना हो, ग्रेजुएशन ना हो, साइंस के ऊपर रिसर्च ना हो, नहीं चलेगा। वो मर जाएंगे, बिना खाने के मर जाएंगे, लेकिन बिना इल्म के नहीं मरना चाहते हैं वो लोग। आज यहूदी तालीम पर किसको मेहनत करनी चाहिए? अच्छा, यहूदी लोग तो बाद में आए पढ़ने के लिए, ईसाई लोग बाद में आए तालीम के मैदान में। यूरोप में ईसाई लोग बाद में आए, पहले तालीम के मैदान में कौन था? आप थे। तालीम के मैदान में पहले आप थे जनाब, आपका वजूद था। लेकिन तालीमी इदारे हमारे हैं नहीं है। ये जजीरतुल अरब वाले क्या कर रहे हैं? बुर्ज खलीफा बना रहे हैं। कोई मदरसा बनाया, कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई कोचिंग सेंटर बनाए? नहीं बनाया। हमारे हिंदुस्तान में देख लो, ये जो हमारे जितने भी मदरसे चल रहे हैं, ये सिर्फ उलामा की उनकी मेहनत है। बेचारे चंदा करते हैं तब जाकर मदरसा चलता है। हम कौम के लोग थोड़े पैसे अगर हो जाते हैं तो ज़कात भी नहीं निकालते। मौलाना जाइए, कल आइएगा, परसों आइएगा। ये जिल्लत है, ये रुसवाई है उस मदरसे के आलिम दीन का। क्या हमारी तंजीमें मदरसे नहीं चला सकते? क्या वक्फ की प्रॉपर्टी से हमारा मदरसा नहीं चल सकता? 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी है। 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास प्रॉपर्टी है। आपके लखनऊ में
जो घर बने हुए वक्फ के, उनका किराया कितना आता? मात्र 80 रुपए वक्फ के फॉर्म पर लिखा जाता है, लेकिन रियल में उनका किराया कितना? 10-10 हजार रुपए। पहले बेईमान कौन? हम और आप बेईमान हैं। और जब बंदे का अमल खराब होता है तो अल्लाह इससे जालिमों को भी मुसल्लत करता है। इसलिए आज आप प्रोटेस्ट और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, पहले अमल सुधार लो। सबको बोलता हूं मैं, मुसलमान दानिश्वर हो, आलिम दीन हो कि जाहिल हो, जवान हो कि बूढ़ा हो, सबके बारे में बोल रहा हूं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। इसीलिए पहले अमल सुधारिए। रब कहता है ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। इंसान के अमाल बद की वजह से फसादात पैदा होते हैं। महाराष्ट्र की धरती के ऊपर 1 लाख एकड़ जमीन है, 70,000 एकड़ जमीन गैरों के कब्जे में है, सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन वक्फ के पास है। 1990 से लेकर सन 2002 तक वक्फ का जो चेयरमैन बना, वहां के मुतवल्ली जो बने, उन्होंने 11 लाख हजार रुपए का वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचा। कहां? गैरों के पास। अल्लाह नहीं देख रहा इस चीज को। इसीलिए अगर आज आपके सामने में एक हिमालय पहाड़ बनाकर खड़ा किया गया है, तो ये हमारा और आपका गुनाह है जो आपके सामने खड़ा किया गया, जो हम इसको मिटा नहीं सकते, जो हम इसको रोक नहीं सकते। और सितम बालाए सितम तो ये कि अगर कुछ लोग आवाज बुलंद करते हैं तो अरे भाई इनका खुद का फायदा है, अरे भाई ये तो खुद अपना कुछ करना चाहते हैं। छोड़ दीजिए कि वो किस मसलक से है, किस तंजीम से है। अरे आपका वजूद खतरे में है दुनिया के अंदर, आप क्या बात करते हो जनाब? मसलक के नाम पर लड़ते हो। दुश्मन की बंदूक से गोली निकलेगी तो तुम्हारा मसलक पूछकर तुम्हारे सीने को नहीं छलनी करेगी कि नहीं तुम दियोबंदी मसलक के हो, चलो गोली वापस आ जाओ। बंदूक से गोली निकली वापस नहीं आती। जब वो आपको कलिमे की बुनियाद पर एक समझते हैं तो आप कलिमे की बुनियाद पर एक होकर भारत के कानून को मद्देनजर रखते हुए अपने हक हुकूक को लेने के लिए हम आवाज क्यों नहीं बुलंद करते? आप कहेंगे कि मौलाना वक्फ की प्रॉपर्टी से मदरसा चल सकता था। पहले कैसे चलता था? जितने भी मदारिस चलते थे, मदरसे मकातिब चलते थे, इमामों को तनख्वाह मिलती थी वक्फ की आमदनी से। सिर्फ महाराष्ट्र में जो 30,000 एकड़ जमीन है, उनमें सिर्फ जो टावर लगा हुआ है ना, उन टावर से सालाना किराया 10 करोड़ रुपए। टोटल महाराष्ट्र के मदरसे का अगर बजट देखा जाए तो 10 करोड़ नहीं होगा। आराम से मदरसा चल सकता है कि नहीं चल सकता? आज हमारे पास एक भी यूनिवर्सिटी है मुसलमानों की? बताइए, एक भी नहीं है। नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं है भाई? 20 करोड़ मुसलमान है, 25 करोड़ मुसलमान है। हमारे पास तो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं ना। हमारे तंजीम वाले भी पता नहीं क्या खा लिए। तंजीम इतनी मुकद्दस है, सारी तंजीमें मुकद्दस होती है, बस तंजीम में कोई गड़बड़ी नहीं होती। कभी कभी कुछ लोग उसमें गलत घुस जाते हैं। नमाज गलत नहीं है, लेकिन इमाम अगर गड़बड़ हो जाए, बिना वजू के पढ़ा दे तो नमाज गई कि नहीं गई? अब कोई कहेगा कर यार जोहर की नमाज बड़ी खराब थी, अलायाजुबिल्लाह नमाज को खराब नहीं बोल सकते। इमाम ने बिना वजू की नमाज पढ़ाई, वैसे ही हो रहा है। मुकद्दस तंजीमें 25 करोड़ मुसलमान, अगर 10 करोड़ मुसलमान एक दिन में 1 रुपए जमा करेगा तो एक दिन में 10 करोड़ रुपए जमा होगा कि नहीं होगा? पूरे महीने के अंदर में अगर 1 रुपए जमा करे, महीने का 30 रुपए जमा करे, तो बताइए एक महीने में 350 करोड़ रुपए जमा होगा कि नहीं होगा? 335 करोड़ रुपए जमा हो सकता है। और सालाना तकरीबन 3000 करोड़ रुपए जमा होगा। और इन पैसों से क्या कर सकते हैं हम? इन पैसों से हम मसाजिद, मदारिस, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल बना सकते कि नहीं बना सकते? नहीं। क्यों? कौम को इस चीज पर कभी हमने आमादा ही नहीं किया। अरे हमारा जवान जब 25 रुपए का एक पुड़िया खाकर थोक देता है, पूरे दिन में 200 रुपए के भी नौजवान हमारे पुड़िया खाते होंगे, एक दिन में 200 रुपए का, क्या एक दिन में 1 रुपए नहीं निकाल सकता? यह अहमियत कौन दिलाएगा इन नौजवानों को? ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। समाज के अंदर जो बुराई है ये कौन करेगा? कुछ लोग बोलते हैं कि जलसों से फायदा नहीं होता, जलसों से फायदा होता है,
जलसा मुसलमानों का, उलमा का तरीका नहीं है, जलसा अल्लाह का तरीका है। अल्लाह ने 2 मरतबा जलसा किया है, एक आसमान में किया था, पूरी दुनिया क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम रूहों को जमा करके अल्लाह ने तकरीर की थी, वो भी एक जलसा था ना। जलसा का मतलब बैठकर बात सुनना। अल्लाह ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, वो एक जलसा था, तमाम रूहें, सबकी रूहें थी वहां पर। भारत के प्राइम मिनिस्टर की, अमेरिका के प्रेसिडेंट की, हमारे यहाँ के हिंदू मुसलमान सबकी, क्रिश्चियन जैन सबकी रूहें थी, सबकी आत्माएं थी। सबने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, वो एक जलसा था। और दूसरा खुसूसी जलसा किया अल्लाह ने फरिश्तों के सामने। जब इंसानों को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया, कहा आ जाओ सबके सब, सबको बुलाया। तब अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा तजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। जलसा भी हुआ और क्वेश्चन आंसर का उसमें सेशन भी रखा गया। जलसा होता है वहां पर क्वेश्चन आंसर का भी मौका दिया जाता है कहीं पर किसी कॉन्फ्रेंस में। तो अल्लाह ने जलसा किया, अल्लाह ने फरिश्तों को कहा मैं जमीन पर नायब बनाना चाहता हूं, क्या राय है, क्या कहते हो? कालू व तजालु फीहा, फरिश्तों ने कहा कि ये अल्लाह अब ऐसे लोगों को पैदा करना चाहते जो लड़ेंगे, जो ओहदे के चक्कर में लड़ेंगे। कोई सेक्रेटरी बनेगा तो लड़ेगा, कोई सचिव बनने के चक्कर में लड़ेगा, और कोई जनाब लीडर बनने के चक्कर में दूसरे को गोली मार देगा। कोई हर जगह पर यह फसाद होगा। तजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा, जो फसाद पैदा करेगा। अल्लाह ने कहा कि नहीं नहीं जाओ, मैं ज्यादा बेहतर जानता हूं, इनको तुम नहीं जानते जिन चीजों को। इन्नी आलम मा ला तालमून। तो जलसों से फायदा होता है, लेकिन शर्त यह है कि हमारे साथ साथ आपको भी उस पर अमल करना है, तभी फायदा होगा। तो दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये, इन यहूदियों ने तालीमी इदारे बनाए। हम अगर तालीमी इदारे बनाएं तो आज यकीनन कौम का अगर समर्थन हो, कौम का तो समर्थन है लेकिन समर्थन लेने वाला चाहिए, वैसा मुखलिस चाहिए। कौम तो तैयार है, इंशाअल्लाह मदरसे भी चलेंगे, मकतब भी चलेंगे, यूनिवर्सिटी भी चलेगी, सब कुछ ये थोड़ा सा बनाने की जरूरत है। और दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पर यह है कि इन यहूदियों ने जो दूसरी चीज ली वो नबी की तिजारत ली अपनी जिंदगी में। चूंकि यहूदी लोग तिजारत में बड़ा मजबूत है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अभी तिजारत की दुनिया में, तिजारत का बेताज बादशाह कौन? यहूदी। यहूदी इसलिए कि डॉक्टरेट की दुनिया में जाएंगे कि आधे से ज्यादा दवाई किनकी आती है? मेड इन इसराइल, मेड इन यहूदी आती है। कितनी तादाद है इनकी जी? 1.5 करोड़। और आप कितने हैं? 2.25 अरब, 1.5 करोड़ है वो यहूदी। यहां तक के यहूदी ने हर डॉक्टर के घर पे अपना धार्मिक झंडा चिपका दिया, डॉक्टर को पता भी नहीं है। डॉक्टर लोग जो लगाता है क्या, पहले प्लस का निशान था डॉक्टर का कि भाई आप कोई डॉक्टर है तो अपने गाड़ी में प्लस का वो स्टिकर लगाते थे, भाई डॉक्टर है। लेकिन अब क्या है? अब एक डंडा है बीच में, उस डंडे के बीच में देखेंगे ये रस्सी लिपटी हुई है और ऊपर में जाके ऐसे है। क्या वो रस्सी है? क्या अज़दहा है? अज़दहा है ना। तो यहूदी मानते किसको हैं? हजरत मूसा को। और हजरत मूसा को अल्लाह ने क्या दिया था? डंडा दिया था ना, वो डंडा, असाए मूसवी, वासा, डंडा, लाठी। और वही लाठी कभी कभी अज़दहा बन जाया करती थी, तो उनके धार्मिक सिंबल को हर डॉक्टर के घर में चिपका दिया। लो ये है यहूदी, इसको बोलते हैं। और आप अपना सिंबल चिपकाते, उनको साइन चिपकाते कि भाई मैं डॉक्टर, मेरा ये सिंबल है। यहूदी कह रहा है कि हमारा धार्मिक झंडा है, कम बखत बेवकूफ। यानी जहां से हमारी सोच खत्म होती वहां से उनकी शुरुआत होती। एक एक चीज अगर आपको बताई जाए, कोलगेट टूथपेस्ट हम लोग करते हैं ना, ये यहूदियों की साजिश है। यहूदियों ने कहा कि ये मुसलमान मिसवाक क्यों करते हैं? ये मुसलमानों को मारने के लिए, हम मुसलमानों को काफिर बना के मारना चाहते हैं। जरा तहकीक करो तो कैसे मरेंगे काफिर? तो किसी ने बताया कि ऐसे नहीं मरेंगे काफिर। मुसलमान, इनके जो नबी हैं वो बहुत फार्मूले बता करके गए और यूं कहा मोहम्मद ने कि जो आदमी मिसवाक करेगा उसकी मरने के वक्त में कुछ हो ना हो, लेकिन मरने के वक्त में उसकी मौत ईमान पर होगी अगर कोई मुसलमान कंटिन्यू मिसवाक करता है तो। हालांकि मिसवाक बड़ी सुन्नत है अल्लाह के नबी की, सबसे ज्यादा पाबंदी आप अलैहिस्सलाम मिसवाक की करते थे, पॉकेट में रखते थे, यहाँ पर रखते थे आप अलैहिस्सलाम मिसवाक। तो यहूदियों ने कहा अच्छा हम तो काफिर बना के मारना चाहते हैं, लो घरों से सबका मिसवाक निकालो। कैसे? उन्होंने कोलगेट और ओरल बी ब्रश बनाकर आपके हाथों में थमा दिया है। टूथपेस्ट जो कोलगेट है किसका है? मेड इन यहूदी।
कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोका कोला, फैंटा, स्प्राइट, सेवन अप, थम्स अप, गटक जाते हैं, मेड इन यहूदी। लक्स साबुन, लाइफ बॉय साबुन, डिटॉल, मेड इन यहूदी। डव शैम्पू और हेड एंड शोल्डर शैम्पू और लॉरेल कलर की दुनिया का बेताज कलर, लॉरेल, गार्नियर, मेड इन यहूदी। लिपस्टिक लगाते हैं हमारी औरतें, 320 प्रोडक्ट है औरतों के लिए, मेड इन यहूदी। तिजारत की दुनिया का बेताज बादशाह इस वक्त कोई है तो यहूदी। और ये कहां से सीखा? नबी की जिंदगी से लिया। उन्होंने कहा कि ये नबी 15 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक तिजारत किया है जी, और तिजारत की वजह से आप अलैहिस्सलाम को खिताब पढ़ा था सादिक अल अमीन। साइब बिन कैस अल मखजूमी यहूदी ने यह खिताब दिया था, तो उस यहूदी ने यह नतीजा निकाला कि पता चलता है कि इस तिजारत से हम कामयाब हो सकते हैं, और यकीनन इस पर अमल किया तो आज पूरे जजीरतुल अरब को गुलाम बनाया तिजारत की वजह से। हिम्मत नहीं है कि कोई यहूदी के खिलाफ एक शब्द बोल दे, फौरन उसकी खबर वहीं पर खोद दी जाती। और तीसरी चीज बताऊं, तीसरी किस बात पर इन यहूदियों ने हमारी बातें चुराई है, वो है इत्तिहाद। यानी सहाबा किराम में जो इत्तिहाद था, उस इत्तिहाद को लिया। पूरी दुनिया के अंदर में यहूदी 1.5 करोड़ है, एक प्लेटफॉर्म पर है, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर मुत्तहिद रहेंगे तो आपको कोई डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता। लेकिन आज मुसलमानों की अंदर सबसे बड़ी बीमारी यही है कि मुसलमान बटा हुआ। एक मस्जिद वाला दूसरी मस्जिद वाले से नफरत करता, एक मोहल्ले वाला दूसरे मोहल्ले वाले से नफरत करता, एक समाज के लोग दूसरे समाज के लोगों से नफरत करते। कभी कभी तो जनाब एक मदरसा वाला दूसरे मदरसे वाले से, एक इमाम दूसरे इमाम से, एक एनजीओ वाला दूसरे एनजीओ वाले से, एक तंजीम वाले दूसरी तंजीम वालों को काफिर कहता। बल्कि तबलीगी मुकद्दस जमात थी, इनके अंदर भी दो फिरके, दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्से के आदमी तो दूसरी तंजीम के लोगों के सामान उठाकर मस्जिद से बाहर फेंक देता। जब आप लड़ेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी? नहीं आएगी। मेरे भाइयों, यहूदी आज काबिज हो गए, यहूदी आज कामयाब हो गए आपके नबी की सुन्नत पर अमल करके। हालांकि यहूदी जन्नत नहीं जा सकते, वो काबिल फॉलोएबल तो नहीं है, लेकिन सबक हासिल करने के लिए, इतनी बात समझने के लिए बहुत काफी है। वक्त है, सुधर जाइए, अच्छा अमल कीजिए। समाज में, गाँव में अगर कुछ बुराई है तो उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सदर साहब आइए। नहीं, आपका हक, मैंने मंत्र संतर पढ़ा है।